पीसीबी का बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी के सामने प्रोटेस्ट। आसान अल्फाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने एक एहतजाज किया है। और ये पहला एहतजाज नहीं है, बल्कि दूसरा या गालिबन तीसरा एहतजाज है। और ये एहतजाज है क्या? ये एहतजाज है बेबसी का, ये एहतजाज है लाचारी का, ये एहतजाज है वो उस तमाम तर बातों का जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बेबस हुआ है और बीसीसीआई से मनवाने से जो है वो कासिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फॉर्मल एक और जो है वो प्रोटेस्ट आईसीसी के सामने रख रहा है। आपको पता नहीं कि आईसीसी जो बीसीसीआई की दूसरा हिस्सा है। आईसीसी बेसिकली इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। ये बात आपको मद्देनजर रखनी होगी, आपको बात जहन में रखनी होगी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो खैर एहतजाज क्या रखा? एहतजाज ये रखा कि पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं, उनके वीज़ा जो डिले हो रहे हैं। यानी कि 40 से 50 सहाफ़ियों ने पाकिस्तान से भारत जाना था और वहाँ जाकर वर्ल्ड कप कवर करना था। अभी तक 8 से 10 अफराद जो है वो भारत जा सके क्योंकि उन्हीं को वीज़े मिले हैं। और ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हाई कमीशन अपनी मर्ज़ी के तहत या अपने हिसाब से जो है वो उन लोगों को बुला रहा है और बुलाकर उनसे जो है वो उनके वीज़ा जो है उनको ग्रांट कर रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जो वीज़ा के ऊपर डिले हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये फ़ौरन इस मामले को हल होना चाहिए। दूसरा एहतजाज ये है कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उनके तो वीज़ा पॉलिसी में डिले आ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी फैन्स हैं उनके लिए तो कोई वीज़ा की पॉलिसी ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तानी फैंस क्या करें? टीवी पर बैठकर मैच देखें? मेरे ख्याल में टीवी पर ही मैच देख सकते हैं क्योंकि अब शायद कि कोई पॉलिसी वाज़ेह हो। अभी तक एक फैन भी भारत नहीं गया। अभी तक एक फैन भी भारत नहीं गया। उसकी वजह ये है कि अभी तक वीज़ा पॉलिसी ही सामने नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये मुद्दा भी उठाया है कि सहाफ़ियों को तो वीज़ा डिले है, मिल रहा है लेकिन एक-एक करके, 2-2 करके और अभी तक आधा वर्ल्ड कप जो गुज़रने वाला है, तकरीबन उसके आस-पास है, तो सिर्फ़ 8 सहाफ़ियों को जो है वो वीज़ा दिया गया। बाकी क्या करें? बाकी चैनल्स क्या करें? वो यहीं बैठकर कैसे काम करें? दूसरी फैन्स के हवाले से अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई। तो फैन्स के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आप पॉलिसी वाज़ेह करें, फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी फैन्स को भारत के वीज़े ग्रांट करें और जो-जो लोग वहाँ जाकर मैच देखना चाहते हैं, उन्हें जो है वो मैच देखने की इजाज़त दी जाए ताकि उनको पहले वीज़ा मिले और फिर वो जाकर लाज़मी-सी बात है मैच देखेंगे। तीसरा प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट नहीं, तीसरी एक शिकायत थी। वो शिकायत बेसिकली ये थी कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत का एक मैच हुआ था 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में, जिसमें पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस मैच में जब रिज़वान पवेलियन वापस लौट रहे थे आउट होकर, तो कुछ नारे लगाए गए। वो नारे मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपने वो नारे सोशल मीडिया पर सुने होंगे। वो कुछ मज़हब को लेकर या उनको टॉन्ट करना था या फिर अब मुझे नहीं पता वो किस पैराए में उन लोगों के ज़हन में आया और उन्होंने रिज़वान के ऊपर वो नारे लगाए। आपका मज़हब है, हम आपके मज़हब का एहतराम करते हैं, लेकिन जब आपके मुखालिफ मज़हब वाला जा रहा हो, तो आप उसके ऊपर मज़हबी नारे नहीं लगाते। ये एक बुनियादी तौर पर अखलाकियात का हिस्सा है। नहीं है अखलाकियात, वो एक अलग मामला है, लेकिन ऐसा होता है कि आप जब कोई मुखालिफ तो नहीं, दूसरे मज़हब का माफ़ कीजिएगा मैंने वर्ड मुखालिफ दूसरे मज़हब का, किसी और मज़हब का पैरोकार हो, तो उसके सामने आप अपने मज़हब का अ, दावत दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नारेबाज़ी, हुल्लड़बाज़ी नहीं कर सकते। उसके माज़ी में अगर हम जाएँ, तो वो नारे क्यों लगाए गए? वो नारे यूँ लगाए गए थे कि रिज़वान ने दौरान मैच श्रीलंका के नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद फिर एक मीडिया का माहौल बना, एक हाइप बनी और उनके खिलाफ आप शायद एक विनीत जिंदाल साहब है कोई वकील, उन्होंने उनके खिलाफ आईसीसी को दरख्वास्त भी दी है। मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन उसी पैराए को लेकर नारेबाजी फिर बाबर आजम के ऊपर जो है बड़ी हुल्लड़बाजी हुई और उसके अलावा भी दीगर खिलाड़ी के ऊपर जो बड़ी हुल्लड़बाजी हुई। फैंस मैं ये कहूँगा कि इंडियन फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करें। वो उनका मुल्क है, वो उनका मैदान था, वो उनका शहर था, वो उनकी टीम थी। आप उसको सपोर्ट करें। आपको कोई नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप हुल्लड़बाजी मतलब इस तरह के मज़हबी नारे या इस तरह के मामलात करेंगे और एक ख़ास खिलाड़ी को टारगेट करेंगे उसके मज़हब को लेकर, उसके नज़रियात को लेकर, तो फिर यकीन तौर पर ये शिकायत बनती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत आईसीसी के सामने रख दी है।
अब बात ये है कि आईसीसी क्या करेगा? सवाल तो ये ना, आईसीसी क्या करेगा? क्या कर लेगा? वो कहते हैं ना, हम कहते हैं मुकाबले, क्या उखाड़ लोगे भाई, क्या कर लोगे? तो आईसीसी अब क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा भाई, कुछ भी नहीं करेगा। आईसीसी से कुछ भी नहीं होगा। आईसीसी से अगर होना होता ना, तो आज तक कुछ पाकिस्तानी फैन वहां बैठकर मैच देख रहा होता। आज कोई सहाफी वहां, जो सहाफी आधे गेम सारे सहाफी वहां बैठे हुए मैच देख रहे होते, मैच कवर कर रहे होते, फैन वहां पर मैच को एंजॉय कर रहे होते। बाकी जो एशिया कप के मामला थे, दीगर जो मामला हैं, किसी मामले में आईसीसी बात नहीं करता। उसमें इतनी तप्पड़ ही नहीं है, उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो बीसीसीआई के सामने खड़ा हो, उनके सामने अपनी बात कर सके, उनके सामने अपना मुद्दा रख सके, उनको किसी बात के ऊपर कन्विंस कर सके। आईसीसी हर उस छोटे मुल्क को, हर उस छोटे क्रिकेट बोर्ड को दबाता है जो जो है वो इंडिया के मुकाबले में आना आकर खड़ा होता है, या फिर कोई अपनी बात रखता है, या अपना कोई बयान रखता है, या अपना कोई मुतालबा सामने रखता है। तो आईसीसी, मैंने पहले भी आपको कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इसके सामने एहतजाज रखना ऐसे है कि भैंस के आगे जो है ना बीन में जाना। इसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता। आप देख लेंगे, देख लें, आप देख लेना क्या करता है आईसीसी ने। अभी तक कोई एक स्टेटमेंट जारी की है जो एक ही छोटी छोटी चीज के ऊपर जो है, खिलाड़ी के एक हल्के से ना आंख ऊपर इशारा, खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देखने के पर भी, हल्का सा घूरने के ऊपर भी जो है ना, कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है। हमारे पास रेगुलर ईमेल्स आती है, रेगुलर आईसीसी की ईमेल्स आती है कि फलां खिलाड़ी को जो है वो इतना जुर्माना हो गया, फलां खिलाड़ी की जो है फीस में से इतने पैसे काट लिए, फलां को इतना जुर्माना कर दिया, उसने उधर देखा था, उसने उधर देखा था, उसने उसको गाली दी थी, या उसने उससे जो है गलत लहजे में बात की थी। कहाँ है आईसीसी? आज 5 अक्टूबर को मैच स्टार्ट हुआ था, आज लगभग 17-18 तारीख हो चुकी है। मतलब 15 दिन हो गए, तकरीबन 14-15 दिन हो गए। आपने क्या किया? आपने एक फॉर्मली ऑफिशियली एक स्टेटमेंट नहीं जारी की। तो आप यार इनसे 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 आप मतलब उम्मीद रखते हो, इनसे आप रखते हो कि यार ये आपको जो है वो कुछ करके देंगे, ये आपको जो है वो आपके मुतालबात आपको मनवा कर देंगे। तो मेरे भाई, इनसे कुछ भी नहीं होगा। ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, टोटली आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईसीसी आपको किसी बात को, आपके किसी मुतालबे को इंडियन क्रिकेट काउंसिल के सामने रखेगा, इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखेगा, और वो आपको मनवा कर देगा। ये आपकी सोच है, ये आपको कहते हैं ना, आपकी भूल है ये। आईसीसी वही करेगा जो कि इंडियन जो बोर्ड है वो कहेगा। गुज़िश्ता रोज़ में इंडियन कुछ लोगों की वो बातें भी सुन रहा था, मीडिया वालों की। वो कह रहे थे कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रो रहा है। रो नहीं रहा भाई, अपना हक माँग रहा है, अपना हक माँग रहा है। आपने लिख कर दिया था, आपने वहाँ पर लिख कर दिया था कि हम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देंगे। आपने लिख कर दिया था कि हम पाकिस्तानी फैन्स को वीज़े देंगे। अब आप कह रहे हैं सिक्योरिटी इश्यू है। कौन सा सिक्योरिटी? पहले सिक्योरिटी इश्यू क्यों था? पहले आपको नहीं पता था? आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी फैन्स नहीं आ सकते, पाकिस्तान को इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है? उस वक़्त तो आपने लिख कर दे दिया, उस वक़्त तो आपने कह दिया कि हाँ, हम वीज़े देंगे, हम सारे मामलात करेंगे। आज आपको सिक्योरिटी कंसर्न याद आ रहे हैं। तो भाई, आप अगर किसी को वीज़ा दोगे तो पूरी तहकीकात करके दोगे ना, पूरा एक मालूमात डेटा इकट्ठा करके दोगे। ऐसे तो नहीं दोगे आप किसी दहशतगर्द को, खुदा ना ख़ास्ता, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपने नहीं देने, तो आपने आप बहाने बनाने हैं। उम्मीद रखते हैं कुछ फ़ैसला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग उम्मीद रखें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और अपनी राय का इज़हार करें। बताएँ कि आपको क्या लगता है? क्या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात रखेगा? क्या आईसीसी बीसीसीआई को मनवा लेगा? क्या लगता है आपको?